नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की सभी खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। तो खबरें जो आ रही हैं वो क्रिकेट से भी अच्छी आ रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं, लेकिन एक चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो बना हुआ है आर अश्विन का संन्यास। मतलब एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं, और अभी जो ताज़ा प्रतिक्रिया दिख रही है वो अनिल कुंबले की दिख रही है कि 619 का हॉल उन्हें पार करना चाहिए था। मतलब प्रतिक्रियाएं खत्म नहीं हो रही हैं अश्विन के संन्यास पे। देखिए कितनी अच्छी खेल भावना का उन्होंने परिचय दिया कि उस जहां पर जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं और वो चाहते हैं कि वो उनसे भी ऊपर जाते, क्योंकि उनमें क्षमताएं थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, और हम सभी खबरों पर चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। तीरंदाजी सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्बारिया ने और दीपिका कुमारी ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अगले वर्ष नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि 2036 ओलंपिक के लिए सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। कुआलालंपुर में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने आज श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। अब फाइनल में रविवार को भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। प्लेयर ऑफ द मैच आयुषी शुक्ला की 4 विकेट की बदौलत भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट लेने वाली आयुषी ने श्रीलंका को 20 ओवरों में 9 विकेट पर 98 रन के स्कोर पर सीमित करने में अहम भूमिका निभाई। परुनिका सिसोदिया ने 2, शबनम शकील और धृति केसरी ने 1-1 विकेट लिया। उधर मनुदी नानायकारा की 33 रन को छोड़कर श्रीलंका के कोई भी बैटर कुछ खास नहीं कर सका। 99 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ईश्वरी अवसारे और सानिका चालके सिर्फ 5 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। 2023 महिला अंडर 19 T20 विश्व कप टीम की सदस्य त्रिशा ने 24 गेंदों में 32 रन बनाए और जी कमलिनी ने 26 गेंदों में 28 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 63 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इसके बाद श्रीलंका ने एक के बाद एक 3 विकेट लेकर स्कोर 5 विकेट पर 74 रन कर दिया। अंत में मिथिला विनोद ने 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर 36 गेंद पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। तो शानदार अंदाज में भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई है अपनी। जी हाँ, बिल्कुल शशांक जी, अगर आप देखें तो किसी भी प्रतिद्वंदी को उन्होंने 100 रन नहीं बनाने दिए पूरे में उसमें। और फिर जब रनों का जब पीछा करने की बारी आई तो आप देखिए, आज मैं स्कोर देख रहा था, पुराने आंकड़े खंगाल रहा था, तो श्रीलंका के खिलाफ 14.5 ओवर में आप जीत जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जिससे फाइनल भी खेलना है उसको 12.1 ओवर में आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं जी। पाकिस्तान के खिलाफ 7.5 ओवर में ही आप चैंपियन की तरह आप दहाड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये महिलाओं ने जो परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। आयुषी शुक्ला का आपने जिक्र किया, अभी 4 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में भी इन्होंने 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। तो कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म कर रही हैं भारतीय महिलाएं। ओवरऑल टीम का भी परफॉर्मेंस, बैटिंग में भी हम देख रहे हैं कि सभी महिलाएं अच्छा कर रही हैं, चाहे वो त्रिशा हो या इसके अलावा कमिलनी हो, और अंत में मिथिला विनोद थी, उन्होंने भी सधी हुई पारी खेली। जी हाँ, बिल्कुल, आपने त्रिशा का जिक्र किया जिन्होंने 32 रन की शानदार पारी खेली। और बांग्लादेश के खिलाफ तो ये नॉट आउट रही थी, 58 रन बनाकर ये वापस आई थी। बस अब यही है कि बांग्लादेश से जो मुकाबला है उसमें खासकर जो उनकी गेंदबाज है लेफ्ट आर्म स्पिनर अनिशा अख्तर, उनको थोड़ा सा सावधानी से खेलना होगा, क्योंकि ये लेग स्पिनर होते हुए भी ओपन करती हैं गेंदबाजी में, तो उनके सामने थोड़ा संभल कर खेलें तो मेरे ख्याल से आप जीत आपकी मुट्ठी में है। चलिए, पिछली चैंपियन है बांग्लादेश की टीम, हम उन्हें हराकर नए वर्ल्ड चैंपियन, नए एशिया चैंपियन बने। और महिलाएं लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसा आपने कहा, तो सीनियर टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। भारत ने वेस्टइंडीज के साथ 3 T20 महिला क्रिकेट मैच की श्रृंखला जो है वो कल 2-1 से अपने नाम की। मुंबई में भारत ने तीसरे और अंतिम मुकाबले में वेस्टइंडीज को 60 रन से हराकर 5 साल बाद घरेलू श्रृंखला अपने नाम की है।
भारतीय टीम की इस जीत में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष की तूफानी पारियों ने अहम योगदान दिया। कप्तान स्मृति मंधाना ने 47 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्के की मदद से 77 रन और ऋचा घोष ने 21 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के की मदद से 54 रन बनाए। इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स के 39 और राघवी बिष्ट के नाबाद 31 रनों की बदौलत भारत ने 4 विकेट पर 217 रन का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया। T20 मुकाबले में ये भारत का सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले टीम ने जुलाई में संयुक्त अरब के खिलाफ 5 विकेट पर 201 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज का टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला उसके लिए गलत साबित हुआ। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही। चिनेल हेनरी के 43 रन की पारी के अलावा कोई भी बैटर बड़ी पारी नहीं खेल पाया। मेजबान टीम 9 विकेट पर सिर्फ 157 रन ही बना सकी। राधा यादव ने 4, रेणुका सिंह ठाकुर, सजीवन सजना, तितास साधु और दीप्ति शर्मा ने एक विकेट लिए। दोनों टीमों के बीच रविवार को पहला 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। तो स्मृति मंधाना जो है वो टीम की अगुवाई बड़े सधे अंदाज में कर रही हैं, हर बार बड़ी पारियां खेलती हैं और लगातार रन बना रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा 50+ का जो स्कोर है उसका उन्होंने कीर्तिमान जो बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है। और 1 ओवर में जिस तरह से उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना इरादे जाहिर किए, और चारों जो उनकी बाउंड्रीज में देख रहा था कि बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में थी। ये नहीं कि एक ही जगह पर वो शॉट खेल रही हों, वैरायटी बहुत ज्यादा है इनमें। और 2 अन्य मौकों पर भी उन्होंने 2-2 चौके लगाए हैं एक ही ओवर में। जी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो नाम हमारे पास स्मृति के अलावा हम देखें ऋचा घोष हैं, चाहे रोड्रिग्स हों, इसके अलावा राघवी बिष्ट हों, सभी के बल्ले से रन निकले और 217 रन का रिकॉर्ड स्कोर। इसके पहले हमने देखा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ आपने इसी साल जो है 201 रन बनाए थे। पहली बार आप डबल सेंचुरी के स्कोर तक पहुंचे थे T20 में। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप एक ही मैच में T20 मुकाबले में आप 217 का स्कोर खड़ा कर रहे हैं। ऋचा घोष 18 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाकर ये जॉइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनके नाम उनकी बराबरी कर रही हैं। अपने घर में आप 5 साल के बाद जीत दर्ज कर रही हैं। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभी हाल में 0-3 से हम लोग हारे हैं, उस पर एक तरह से मरहम लगाने का काम किया है इस जीत ने। चलिए, और क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा चर्चाओं को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्पिनर आर अश्विन के संन्यास पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी है। अब अनिल कुंबले ने जो बात कही कि 619 टेस्ट विकेट के आंकड़े को वो पार करें, और उससे पहले हमने कपिल देव को भी सुना था कि भाई उनकी उचित विदाई के हकदार थे। वहीं अश्विन के पिता ने कहा था कि बेटे के अपमान होने का उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। देखिए, बेटे के प्रति संवेदनाएं या इस तरह की बातें होना बहुत स्वाभाविक है, और अश्विन ने कहा भी कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो बाकी लेकिन कपिल देव अगर ऐसा कह रहे हैं और कुंबले ने अगर इस तरह की बड़ी बात कही है, तो ये उनकी खेल भावना को भी दर्शाता है। और साथ में आप ये देखिए ना, जो खिलाड़ी 200, 250, 300 विकेट लेने वाला, सबसे कम मैचों में लेने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहा हो, जिसने 11 बार मैन ऑफ द सीरीज रहा हो, और जो सबसे अधिक 268 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट करने वाला एकमात्र खिलाड़ी रहा हो दुनिया का, जिसने मुतैया मुरलीधरन से भी बेहतर रिकॉर्ड रहा है उनका। तो बस ये है कि कंपटीशन आज के युग में इतना जबरदस्त कंपटीशन है। मैं समझता हूँ उसके लिए सबको खेल भावना से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर जरूरत जहाँ जडेजा की है वहाँ जडेजा खेलेंगे। अगर जरूरत है आपको शार्दुल ठाकुर को खिलाने की, क्योंकि ओवरसीज कंडीशंस में, क्योंकि तो आपको शार्दुल ठाकुर ही आपको खेलते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि अब वो टीम में नहीं है, लेकिन ये मानना होगा कि इस बात को थोड़ा स्वीकार करना चाहिए उनके करीबी लोगों को भी। लेकिन हाँ, विदाई तो बनती है ऐसे बड़े खिलाड़ी के लिए, निश्चित तौर पर। अब हम चलते हैं, जो खबर हमारे पास है वो ये है कि युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा है कि सरकार की खेलो इंडिया टारगेट पोडियम स्पीड सरकार की खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की मदद से भारत ने इस वर्ष पेरिस ओलंपिक में 6 और पैरालंपिक में 29 पदक जीते थे। 2036 के ओलंपिक के लिए बोली लगाने पर उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से तैयार रहे, हमारे स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का उस तरह से तैयार हम करें कि हमारे एथलीट्स उस लेवल पे हम तैयार करें कि आगे जाके जो 2036 में ओलंपिक्स हमारे इंडिया में होस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए पूरी कोशिश भारत सरकार की जारी है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस कोशिश से हम चल रहे, तो डेफिनेटली वी ऑन दिस।
तो 2036 का ओलंपिक में इस बानी साकार होता हुआ नजर आ रहा है मनोज जी। अभी कितनी आगे चर्चा इस पर होनी है, क्या क्या रुख रहना है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका बहुत विकसित हो रहा है, नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं, खेलो इंडिया का जो आयोजन हो रहा है, भारत सरकार की जो दूरगामी योजनाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं उस कसौटी पर हम खरे उतर रहे हैं। और ओलंपिक में और पैरालंपिक में हमारे प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ है, तो ये सब बहुत पॉजिटिव है 2036 ओलंपिक के लिए। और एक बात उन्होंने और कही है, उन्होंने कहा है कि सरकार खेलों के अलावा भी कई योजनाओं के माध्यम से लैंगिक समानता के लिए काम कर रही है। महिलाओं के बारे में जैसे खास करके आज मुझे खुशी है कि मैं भी एक खुद महिला हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्र से मैं आती हूँ, और जिस तरह से भारत सरकार में पिछले 10 सालों में खास करके महिलाओं के लिए जो भी काम किए, फिर वो एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला रहे या शहरी क्षेत्र की महिला रहे, सभी के लिए काम करने की कोशिश भारत सरकार ने की हुई है। और खास करके हम स्पोर्ट्स में भी देख सकते हैं, और अभी आने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी में हम प्रयास कर रहे हैं कि महिला कोचेस ज़्यादा आए, जिसके माध्यम से कि लोगों का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में ज़्यादा बढ़े। जी, तो महिलाओं को लगातार खेलों से जोड़ने की कोशिश जो है वो रंग ला रही है कहीं ना कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, 2016 का जो रियो ओलंपिक देखें आप, भारत को 2 मेडल मिले थे, दोनों महिलाओं ने दिलाए थे। और उसके अलावा साइना नेहवाल से लेकर MC मैरी कॉम, ये सब महिलाओं ने ओलंपिक में मेडल जीते, अपनी भागीदारी दर्ज की। और खेलो इंडिया के जरिए जो, जैसा कि अभी कहा, कोचेज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने चाहिए, तो मुझे लगता है वो भी एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। और एक के बाद एक बड़े टूर्नामेंट भारत में आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अगले वर्ष नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। चैंपियनशिप का आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा और ये प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित होगी। मनोज जी। जी बिल्कुल। देखिए ना, पैरालंपिक में जिस तरह से भारतीय एथलीटों ने अपना सफलता के परचम लहराया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और अगर अपने यहाँ जैसे कोबे में, जापान में वर्ल्ड ओलंपिक से पहले, यानी जो पैरालंपिक हुए थे उससे पहले जो भारतीय खिलाड़ियों ने जो शिरकत की थी वो उनके बहुत काम आई थी। अगर अपने ही घर में आयोजन होगा तो ये तो और भी ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ाने वाला कार्य होगा। जी, और इसके अलावा नई दिल्ली में अगले साल 11 से 13 मार्च तक पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का भी आयोजन किया जाएगा। तीरंदाजी से भी हमारे पास खबर है। तीरंदाजी सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्बारा देवरा ने और पुरुषों का, और दीपिका कुमारी ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोनों ओलंपियन और दोनों ने सधे अंदाज में खिताब अपने नाम किए हैं। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मैं कहूँगा कि अगर आप ओलंपियन हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार शिरकत कर रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप को आप इग्नोर ना कीजिए। क्योंकि जिस तरह से बैडमिंटन में हमने देखा, PV सिंधु, साइना नेहवाल जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की नेशनल लेवल पर, उसी को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया उस फॉर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वही काम अब तीरंदाजी में भी होता हुआ दिख रहा है। और कल थे कंपाउंड की स्पर्धाएं, तो वहां पे पंजाब की परनीत कौर ने बाजी मारी थी, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। शतरंज से जो हमारे पास खबर है उसमें है कि नए विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश की फीडे रैंकिंग में गिरावट आई है और 6.2 अंकों का नुकसान हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे विश्व चैंपियनशिप में, डिंग लिजेन, उनकी कम रेटिंग के कारण ये सारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि चैंपियन के तो पॉइंट्स गिरे और वो रेटिंग में नीचे आया, और जिसके कम थे पॉइंट्स उसको फायदा हो गया उनसे खेलने का। तो ये चलता है क्योंकि अब अर्जुन एरिगेसी के बाद वो 5वें नंबर पर हैं, क्योंकि अर्जुन का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मिनर्का ओपन हो, स्टीवन अफगान ओपन हो, या फिर लंदन में मास्टर्स कप हो, तो एक नई पौध जो आई है वो उसमें बहुत कंपटीशन है, एक दूसरे को कोई भी कभी भी हरा सकता है। चलिए, और मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतने विस्तार से आपने खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। भारत अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। तीरंदाजी सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्बारा देवरा ने पुरुषों का और दीपिका कुमारी ने महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अगले वर्ष नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि 2036 ओलंपिक के लिए सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर, क्योंकि कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।